श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। स्मरो बारंबारं कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में शास्त्र क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत हम सुखी जीवन के लिए 10 शब्दों को देख रहे थे। वे 10 शब्द कौन से हैं, जिनमें शास्त्रीय शिक्षाओं का सार छिपा है और जो हमें एक आनंदमय जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। उनमें से हमने आई यानी मैं, वी यानी हम, ईगो यानी अहंकार, लव यानी प्रेम, स्माइल यानी मुस्कान, रूमर यानी अफवाह, सक्सेस यानी सफलता, जेलसी यानी ईर्ष्या, नॉलेज यानी ज्ञान को देख चुके हैं। आज हम 10 अक्षरों वाला एक अंग्रेजी शब्द देखने वाले हैं और वो शब्द है कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट इट। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, इस पर भरोसा रखें। यदि आपका आत्मविश्वास से भरोसा उठ जाता है तो आप ही खत्म हो जाएंगे। और शास्त्र कहते हैं कि आपके पास भगवान का आशीर्वाद हो सकता है, आपके पास संतों का आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास अपना खुद का आशीर्वाद नहीं है, जिसे आत्म कृपा कहते हैं, तो आपका जीवन सफल जीवन नहीं हो सकता, आप सुखी जीवन नहीं जी सकते। तो मुझे ईश्वर कृपा चाहिए। आपको इसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की कृपा पहले से ही है। और गुरु कृपा के बारे में क्या, मुझे संतों की कृपा चाहिए, वह भी वहाँ है, क्योंकि बिना मांगे वह आता है। संता महांतो निवसन्ति संतो वसंत वल्लोकहितं चरन्तः। संत लोग वो हैं जो वसंत ऋतु की तरह सभी को आशीर्वाद देते हैं। वसंतम का अर्थ है वसंत ऋतु, वह आता है और सभी को आशीर्वाद देता है। तो वह भी आपके पास है, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा होने के बावजूद भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि आप में आत्म कृपा की कमी है। आप खुद को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं जब ऐसे कहता हूं तो आप अपने हाथ सिर पर मत रखिए, ये ठीक नहीं है। रोज सुबह उठकर ऐसे रखना, ये मत कहिए। अगर कोई पूछेगा तो मैं खुद को आशीर्वाद दे रहा हूं, ऐसा मत कीजिए, वह भस्मासुर हस्त हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद का आशीर्वाद देने का मतलब यह है कि यह विश्वास होना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और कोई मैं मनोवैज्ञानिक या किसी अच्छा पुस्तक पढ़ रहा था, वो ये कहता है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन, वो आईक्यू से अधिक शक्तिशाली है। आईक्यू को इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट कहते हैं ना, बुद्धिमत्ता कहा जाता है। लेकिन वह किताब कहता है कि मैं कर सकता हूँ, यानी आई कैन, आईक्यू से भी अधिक शक्तिशाली है। इसलिए कभी मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। पहले कहिए कि मैं कर सकता हूँ।
मैं कोशिश करूंगा इस तरह। और भगवान पर विश्वास रखिए, शास्त्रों पर विश्वास रखिए, गुरु पर विश्वास रखिए और अंततः स्वयं पर विश्वास रखिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आपको सभी देवताओं के ऊपर विश्वास हो सकता है, यदि लेकिन आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है तो आप नास्तिक हैं, आप आस्तिक नहीं हैं, आप भगवान को मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान आप में विराजमान हैं। इसलिए जब आप कहते हैं कि मुझ पर विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि आपको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि आप में वह मैं ही भगवान है, आपके हृदय में विराजमान ही भगवान है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं सबके हृदय में हूँ। इसके लिए जैसे ही आप कहते हैं कि मुझ में आत्मविश्वास नहीं है, मैं कहता हूं कि वह ईशा निंदा है, ईश्वर का निंदा है। तो यह आत्मविश्वास कैसे लाएं? हर समय आपको लगना चाहिए कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। मान लीजिए कि कोई स्थानीय विधायक, एमएलए आपका दोस्त है, तो आप में कितना आत्मविश्वास होगा? विधायक की बात भूल जाइए, केवल स्थानीय पार्षद यानी कॉरपोरेटर मेरा मित्र है, इतना ही काफी है। आपको कोई लाइसेंस ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको अपने पास कोई कागज रखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पार्षद मेरा दोस्त है। ऐसा आत्मविश्वास। तो फिर भगवान के बारे में क्या कहना? राजाधिराज, राजाधिराज राजाओं का राजा है, जिनकी उपस्थिति ही सब कुछ करने के लिए पर्याप्त है। तो अगर वह राजाधिराज मेरे साथ हैं, मेरे अंदर हैं, तो मुझे बिना आत्मविश्वास वाला व्यक्ति क्यों होना चाहिए? यदि आप सोच रहे हैं कि आप हर समय भगवान के साथ हैं और वो आपके लिए वहाँ हैं और वह सब कुछ देख रहे हैं और मैं उनका आशीर्वाद से कर रहा हूँ, तो कोई भी आप में उस आत्मविश्वास को नहीं चुरा सकता। इसलिए मुझे रामदास का एक विशेष गीत बहुत पसंद है। भद्राचल में वो राम जी का मंदिर बनाते हैं, उसके लिए वो मुगलों ने उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिए थे। फिर सभी नवाब मुस्लिम लोग वे उनसे क्रोधित थे, उन्हें सजाएं दी गई। उस समय भी वह एक बहुत सुंदर गीत गाते हैं। तक्कुवेमि मनकू रामुंडొక్కడుండు వరకు, పక్కతోడుగా భగవంతుడు మన చక్రధారి అయి చెంతనయుండగా, తక్కువేమి మనకు రాముండొక్కడుండు వరకు। मन की क्या सुंदर स्थिति है, उनके चारों ओर कुछ भी नहीं है, जेल में बंद हैं, लेकिन वे कहते हैं तक्कुवे में मनकू, मुझे किस बात की कमी है? जब तक भगवान राम मेरे साथ हैं, मुझ में किस बात की कमी है? सब कुछ मेरे अधीन है। तो इस तरह वह आत्मविश्वास आता है और वह आत्मविश्वास सकारात्मक होगा। ईश्वर के विचार से उत्पन्न आत्मविश्वास हर समय सकारात्मक होता है। धन जन यौवन से उत्पन्न आत्मविश्वास झूठा आत्मविश्वास है, क्योंकि धन जन यौवन क्षणभंगुर हैं, लेकिन यहाँ कुछ वास्तविक है जो कि भगवान है। तो यह विश्वास रखें
कि भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आप उनके द्वारा निरंतर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और जितना अधिक आप धर्म का पालन करते हैं, उतना ही उनका आशीर्वाद आपके मामले में काम करता है। वह आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन वह तभी काम करता है जब आप धार्मिक जीवन शैली का पालन करते हैं। तो ये थे 10 शब्द, महत्वपूर्ण शब्द। वो हैं आई, वी, ईगो, लव, स्माइल, रूमर, सक्सेस, जेलसी, नॉलेज और कॉन्फिडेंस। इन्हें अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में शामिल कीजिए। हमेशा प्रसन्न रहें। हमेशा हर किसी के लिए, जिससे भी आप मिलें, खुशी का स्रोत बनने की कोशिश करें। हर किसी को आपके रूप में भगवान की कृपा का अनुभव होने दें। अगले शनिवार को किसी अन्य विषय के साथ स्वरम आरंभारंग कार्यक्रम में फिर से उपस्थित रहूंगा। यह कहते हुए हरि ओम तत्सत।